जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा मन लगाकर जरूर देखें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी चीन, सी रूस और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें कि विश्व बैंक ने हाल ही में बांग्लादेश के लिए कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, इस समझौते से अधिक रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी और इससे कोविड-19 महामारी से तेजी से उबरने में भी मदद मिलेगी। किसे? बांग्लादेश को। दोस्तों, सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में आपको कल ही बताया था, लेकिन बेसिक नॉलेज आज भी दे रहा हूं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। साथ ही दोस्तों, अब विश्व बैंक के बारे में आपको बता दूं तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मलपासा तथा सीईओ अंशुल कांता है। बहुत अच्छे से दोनों नाम याद रखें दोस्तों, प्रेसिडेंट डेविड मलपासा और सीईओ अंशुल कांता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी पंजाब और डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आपको बता दें, चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है। इस रोक के तहत दोस्तों किसी भी सभा में 500 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और इसका फॉलो हर किसी को करना होगा। पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और अभी चुनाव चल रहे हैं यहाँ पर विधानसभा, लेकिन इन चुनाव के पहले यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल यहाँ के तो फिक्स हैं जगदीप धनखड़, जो अभी वर्तमान में है और चुनाव के बाद भी रहेंगे। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति पर निर्भर है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत एवं पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर अगले 30 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी रूस और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में कनाडा ने भारत एवं पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर अगले 30 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले साल दिसंबर में कनाडा ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाई थी और इस साल अभी भारत और पाकिस्तान से लगाई है। दोस्तों, जैसे कि हम नक्शे में देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा को इसकी स्थलीय सीमा सिर्फ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका मतलब अमेरिका से लगती है। इसके उत्तर पूर्व में आप ग्रीनलैंड देख रहे हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पर डेनमार्क का अधिकार है। और इसके पश्चिम में आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट का अलास्का क्षेत्र है। दोस्तों, कनाडा के बारे में और बताएं आपको तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, कनाडा की मुद्रा कनाडियाई डॉलर है तथा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। बहुत अच्छे से याद रखें। साथ ही दोस्तों, कनाडा से जुड़े अन्य तथ्य और देखेंगे हम तो कनाडा और यूएसए की प्राकृतिक सीमा 49 डिग्री अक्षांश द्वारा बनाई जाती है। मतलब 49 डिग्री अक्षांश कनाडा और यूएसए की प्राकृतिक सीमा बनाता है। साथ ही दोस्तों, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल शहर, जो कि कागज उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। साथ ही मॉन्ट्रियल शहर में ही मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में आयोजित हुआ था, जो कि 1987 में आयोजित हुआ था और ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। तो यहां से आपको याद रखना है कि ओजोन परत संरक्षण से संबंधित सम्मेलन 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे जाने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं किसी भी परीक्षा में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने 2035 तक चीन से आगे निकलने के लिए भारत के जनसांख्यिकी लाभ को बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की है? आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी चीन और डी ऑस्ट्रेलिया।
तो दोस्तों याद रखें कि चीन के केंद्रीय बैंक ने 2035 तक, जो कि चीन का बैंक कौन सा है केंद्रीय बैंक, तो आप याद रखें पीपल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि 2035 तक भारत का जनसांख्यिकी लाभ चीन से आगे निकल जाएगा। यह प्रस्तावित करता है कि चीन को एक बढ़ती आबादी के समस्याओं से निपटने के लिए अपनी जन्म नीतियों को तुरंत उदार बनाना चाहिए। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टिकोण से हमें पता है कि चीन सबसे बड़ा देश है, उसके बाद भारत है। दोस्तों जैसे कि हम नक्शे पर चीन को देख सकते हैं तो चीन की राजधानी बीजिंग है, इसकी मुद्रा रेनमिनवी या इसको युआन भी बोला जाता है तथा चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। दोस्तों चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा देश है। इससे बड़े रूस, कनाडा और यूएसए 3 देश हैं। दोस्तों हम जैसे चीन के आसपास बहुत सारे देश देख रहे हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, हांगकांग, मकाऊ, ताइवान और नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया और किर्गिस्तान। तो यह ऐसे करके है टोटल 14 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और यह विश्व में सर्वाधिक है कि किसी अगर आपसे पूछा जाए कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है तो आप तुरंत अच्छे से चीन बताना, और चीन 14 देशों से, कुल 14 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दोस्तों चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। चीन उत्पादन के दृष्टिकोण से दोस्तों गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोना 8 चीजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपसे अगर पूछा जाए गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली, सोना में से किसी भी चीज का कि सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो आपको याद रखना है चीन। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकलामाकन का मरुस्थल होता है, जो तकलामाकन का मरुस्थल चीन में ही स्थित है, जो पूछा जा सकता है आपसे परीक्षाओं में, तो आप बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है ब्लू नेचर अलायंस जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो आपको ऑप्शन है ए महासागरीय संरक्षण, बी जलवायु संरक्षण, सी ओजोन संरक्षण और डी वायुमंडल संरक्षण। तो दोस्तों याद रखें ब्लू नेचर अलायंस जो हाल ही में खबरों में था यह महासागरीय संरक्षण क्षेत्र से संबंधित है। अगले 5 वर्षों में महासागरों के 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर की रक्षा और संरक्षण के लिए एक नई वैश्विक समुद्री पहल शुरू की गई है। इस पहल को ब्लू नेचर अलायंस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों स्टार मार्क कर लें इस क्वेश्चन को, क्योंकि अपकमिंग डेज में जैसे ही एग्जामिनर का करंट अपडेट हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके आने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया जा सकता है। अब दोस्तों आपको बताएं कि नाम दिया जाना ब्लू नेचर अलायंस के रूप में जाना जाता है। इसका नेतृत्व राष्ट्रीय सरकारों, स्थानीय समुदायों, स्वदेशी लोगों, वैज्ञानिक और शिक्षाविदों के साथ कई परोपकारी संगठन द्वारा किया जा रहा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न कोरोना के इलाज के लिए हाल ही में जायडस कोडिला कंपनी की दवा को वयस्कों पर इस्तेमाल के लिए किसने मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शन है ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंडिया, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और डी नीति आयोग। तो दोस्तों याद रखें कोरोना के इलाज के लिए हाल ही में जायडस कोडिला कंपनी की दवा को वयस्कों पर इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मंजूरी दे दी गई है। जायडस कोडिला कंपनी की दवा को वयस्कों पर इस्तेमाल के लिए इमरजेंसी मंजूरी दे दी है। कंपनी के मुताबिक इस पैडिलेटेड इंटरफेरोन अल्फा 2b वीराफिन की 1 डोज से कोरोना मरीज 7 दिन में ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों नाम भी याद रखें इसका क्या नाम है, पैगिलेटेड इंटरफेरोन अल्फा 2b वीराफिन डोज का नाम है, जिसकी 1 डोज से इनका दावा है कि 7 दिन में मरीज ठीक हो जाएगा, गारंटीड नहीं है। और दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में, आपसे पूछा जाए तो आपको तुरंत बताना है VG सोमानी, जो यहाँ पर लिखा है वर्तमान में इसके अध्यक्ष। यह ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के लिए लिखा है। तो ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पर अभी कौन है, तो वह है VG सोमानी। नाम बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है एशिया फोर्ब्स की अंडर 30 सूची में भारत के किस शहर की विभा हरीश का नाम शामिल हुआ है। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पुणे, सी चेन्नई और डी बेंगलुरु। तो दोस्तों आपको बता दें एशिया फोर्ब्स की अंडर 30 सूची में भारत के बेंगलुरु शहर की विभा हरीश का नाम
शामिल हुआ है। विभा हरीश ने 25 साल की उम्र में कॉस्मिक्स के नाम से अपना स्टार्टअप की शुरुआत की थी। वे कॉस्मिक्स के अंतर्गत वे हर्ब्स, पौधों और बेरीज को मिलाकर नेचुरल फूड मिक्स तैयार करती हैं। दोस्तों, अंडर 30 सूची क्या होती है, तो आप याद रखें कि 30 साल से कम उम्र के जो स्टार्टअप वाले और बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको अंडर 30 सूची में शामिल किया जाता है। और भारत की तरफ से इस सूची में विभा हरीश शामिल हुई हैं, जो कि बेंगलुरु की निवासी हैं। आपको याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतीय अमेरिकी महिला अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य करेंगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लें, क्योंकि विदेशों में नियुक्तियां एग्जामिनर की फेवरेट होती हैं और पूछी जाती हैं। आपके ऑप्शन है ए सुमन वर्मा, बी वनीता गुप्ता, सी सुषमा सेन और डी सुजैना शेषुक। तो दोस्तों याद रखें, वनीता गुप्ता ऐसी भारतीय अमेरिकी महिला हैं जो कि अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर कार्य करेंगी। दोस्तों, भारतीय अमेरिकी वनीता गुप्ता अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर कार्य करेंगी, जिसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने एक पुष्टि कर दी है। वे इस पद व सेवा का कार्यरत होने वाली पहली भारतीय अमेरिका होंगी और यह पेशे से एडवोकेट भी हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए। तो वनीता गुप्ता वैसे पेशे से एडवोकेट भी है। दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, पब्लिकेशन हाउस एस्पायर मीडिया और इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप मीडिया ने किस देश में स्मॉल एंटरप्राइजेज यूएसए पोर्टल लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा है, यूएसए देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी बता दूं, पब्लिकेशन हाउस एस्पायर मीडिया और एंटरप्रेन्योरशिप मीडिया ने यूएसए देश में स्मॉल एंटरप्राइजेज यूएसए पोर्टल लॉन्च किया है। अमेरिका में यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों, एस्पायर मीडिया और एंटरप्रेन्योरशिप मीडिया ने हाल ही में अमेरिका में अपनी सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से स्मॉल एंटरप्राइजेज यूएसए पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल अपने जरूरी कंटेंट से यहाँ के एसएमबीएस को एजुकेट करने का प्रयत्न करेगा। दोस्तों, अमेरिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, अमेरिका की मुद्रा अमेरिकाई डॉलर है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022 के लिए किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है ए निशान, बी नेस्कॉम, सी हुंडई और डी टाटा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से याद रखना कि आपको पता होना चाहिए, वित्त वर्ष 2022 के लिए नेस्कॉम कंपनी के अध्यक्ष के रूप में रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन आपसे पलट के भी पूछा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए नेस्कॉम कंपनी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आपको याद होना चाहिए कि रेखा मेनन को। दोस्तों, वित्त वर्ष 2022 के लिए नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में एक्यूंचर इंडिया की प्रमुख रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। दोस्तों, आपको खुद पता होगा कि मात्र 12 से 13 मिनट की वीडियो में मैं आपको 2 से 3 देश और जितने राज्य जाते हैं सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। एक बार भी आपसे नहीं बोलता लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए। तो प्लीज़ एंड में आप लोग अपना फर्ज निभाएं। और अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया पर लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।